अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि के लिए। अगस्त मंथ क्या एनर्जीज़ लेके आ रहा है, देखते हैं कि आपको इस मंथ में क्या गाइडेंस मिलती है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपको फॉलो करना है ना। कुंभ राशि अगस्त मंथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो इस मंथ में आप कुछ पैशनेट तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आप अभी तक जिस चीज़ में एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है ये, या कोई पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेके आ सकता है। अभी तक वो पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा था आपके साथ, तो आपके साइड वो एकदम पैशनेट तरीके से आगे बढ़ेगा, है ना। और ये कोई न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है ना। आप काफ़ी टाइम से उसके ऑफ़र का वेट कर रहे थे, देखिए 2 ऑफ कप्स भी आ गया। आप काफ़ी टाइम इस ऑफ़र का वेट कर रहे थे। मुझे आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है कि कोई तो भी न्यू बिगनिंग हो रही है इस मंथ में आपके लिए, और बहुत ज़्यादा वेट किया है एक्चुअली आपने इस कप का। मतलब आप वेट कर कर के ना थक चुके हैं। जुलाई मंथ में भी आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, बट फाइनली बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है ना। तो ये फल है आपका, देख रहे हैं आप 2 ऑफ कप्स। इससे अच्छा फल क्या हो सकता है। वो पर्सन खुद आ रहा है आपके पास ऑफ़र लेके, और ये कोई न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ गया है। तो ये आपका ऑफ़र इसमें कन्वर्ट होगा, रीयूनियन में कन्वर्ट होगा, आपकी हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट होगा, है ना। ये तो खैर आगे देखेंगे, बट अभी रिसेंट में बता रही हूँ कि कोई तो इस मंथ में आपके पास ऑफ़र लेके आ रहा है ना। और आप इस ऑफ़र को, मतलब आप कब से वेट कर रहे हैं कि कब मेरा ये कप फुल हो। खाली कप अभी लेके बैठे आप किंग ऑफ कप्स के पोजीशन में, कि कब कोई ऑफ़र लेके आए मेरे पास, मेरा कप को भरे, मेरे कप को भरे। कब से मैं खाली लेके बैठा हूँ, है ना। तो ये पर्सन आ रहा है आपका कप भरने के लिए, है ना। ये आ रहा है कप आपके पास, भरा जाएगा ये, क्योंकि चैरियट के साथ मुझे मूवमेंट भी दिख गया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन भी दिख गया है। सब कुछ कार्ड्स ने बता दिया है। आपकी पूरी मंथ में क्या होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, इन कार्ड्स ने तो पहले ही बता दिया। इन कार्ड्स की तो मैंने अभी बात ही नहीं की है। इन कार्ड ने बता दिया आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होगा, आपकी बात होगी, पर्सन आपके साइड मूवमेंट करेगा, आपके साइड आएगा, है ना। ऑफ़र लेके आ रहा है, कुछ खाली हाथ नहीं आ रहा है ना। नई शुरुआत होगी और पैशनेट तरीके से आ रहा है सबसे पहले, है ना। नई शुरुआत होगी, और आपने काफ़ी वेट किया है भाई इस पर्सन का। ये कप देख रहे लेके बैठे हैं कि कोई आए भर दे, या वो पर्सन आए मेरा कप तो भरे। अब आ रहा है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। अब देखते हैं कि आपके ये कार्ड्स और क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ और एस ऑफ कप्स के साथ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एस के यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, इससे यही पता चल रहा है कि न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में हो रही है, पर्सनल लाइफ में, और ये आपको विक्ट्री के साइड लेके जा रही है। मैं पहले पर्सनल लाइफ डिस्क्राइब करूँगी, उसके बाद ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे जाऊँगी। तो आपकी जो लव लाइफ है वो एक छोटे से, मतलब बोलना चाहिए एक छोटे से सिचुएशन में अगर स्टक थी, तो अब वहाँ से निकल के न्यू बिगनिंग के साथ विक्ट्री के साइड जा रही है। और ये विक्ट्री ना ऐसे ही नहीं हो रही है, किंग क्वीन दोनों के कार्ड आ गए हैं, है ना। आप यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपको मतलब अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करूँ, है ना। बट आपने काफ़ी वेट किया है। अब ये पर्सन ना इस वॉन्ड्स को, अभी ये वॉन्ड्स यहाँ पेज के सिचुएशन में पकड़े था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, छोटा स्टेप लेके जाऊँ, लेकिन इस वॉन्ड्स को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया कि भाई मुझे जाना ही है। और वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड बन गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, है ना। तो ये पर्सन आपके साइड 101% इस मंथ में आ रहा है,
और काफ़ी सारी खुशियाँ लेके आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। क्योंकि अगर अभी तक इस पर्सन, ये देखिए सेंटर ऑफ द रीडिंग है ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, तो इस पर्सन का ना एक्चुअली इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। कुछ लोगों ने ना इसका, मैं अगर सही वे में बोलूँ तो दिमाग ख़राब करके रखा था, या तो इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था कि भाई इस पर्सन के पास आप मत जाओ, या उसके साथ आप कमिटमेंट में मत जाओ। जो भी चीज़ें थी इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है, कोई तो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या थर्ड पर्सन कोई था जिसने इसका दिमाग ख़राब करके रखा था, है ना। इसकी आंखों पे पट्टी बांधनी थी कि इसको ना दिखाई दे ना कुछ सुनाई दे, है ना। वो ये जो बोले इसको वही सब कुछ दिखाई दे। बट इस थर्ड पार्टी का एंडिंग होने वाली है इस मंथ में, क्योंकि इसका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। इसने अपने आप को जैसे भी कनेक्शन बनाया है आपके साथ, ही आपकी क्वालिटीज़ इतनी काफ़ी अच्छी हैं, आपकी क्वालिटीज़ देख के ना ये पर्सन का इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि भाई तुमको इससे अच्छा पर्सन अब नहीं मिलने वाला अपनी लाइफ में, है ना। तो इस वजह से ये पर्सन मूवमेंट कर रहा है और आपके साइड खुशियाँ लेके आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। ओके, तो आप बिल्कुल होपफुल रहिए इस मंथ में। कुछ तो भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव न्यूज़ इस मंथ में मिलेगी, है ना। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ मैं, तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, आपकी बिजनेस में अगर काम नहीं हो रहा था कुछ, आपकी पढ़ाई भी अगर अच्छे से नहीं चल रही थी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों पे, तो इस मंथ में सारी चीज़ें वर्क करेंगी, आप विक्ट्री के साइड जाएंगे, आपका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, एबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अभी तक आपका जो पेंटिकल्स थे, आपका जो मनी था, अगर वो होता ना कि मनी मल्टीप्लायर नहीं हो रहा था, मनी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था अगर आपके फील्ड में, आपके बिजनेस में, तो वो मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका बिजनेस कैसे वर्क करेगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। इंट्यूशन कैसा, मतलब आपके बिजनेस में अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस वे में आपको काम करना चाहिए कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो और लोग उसको पसंद करें, लोग पसंद करेंगे तभी तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, है ना। तो आपका इस मंथ में इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा। पार्टनरशिप मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रही है इस मंथ में। सबसे मेन कार्ड बोलते ना, कार्ड ना हर रीडिंग में, हर सिचुएशन में अलग अलग वर्क करता है। यही कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, और यही कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग शेयरिंग आपकी किसी बिजनेस में जिसके भी पर्सन के साथ है, उससे आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 10 ऑफ कप्स के साइड जाएगा आपका बिजनेस, है ना। विक्ट्री के साइड जाएगा आपका बिजनेस। न्यू बिगनिंग होगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। या आप अभी तक किसी, अगर मैं एजुकेशन के पर्पज़ से बात करूं, तो अभी आप किसी रिज़ल्ट का अगर वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव रहेगा आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए, है ना। तो मैं आपको यही सारी चीज़ बताना चाह रही थी। अब मैं देखती हूँ आपको फाइनल गाइडेंस क्या आता है जो आपको फॉलो करना है। सन, ग्रेट। और क्या आपको गाइडेंस में फॉलो करना है इस मंथ में। वैसे तो ये मंथ आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रहा है, बस आप अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सराउंडिंग में मत जाने दीजिए। माइंडसेट जितना आप पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके साथ अच्छा होता है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब समझी मैं सिचुएशन। सबसे पहले आप अगर जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ पहले आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, आपके सराउंडिंग में काफ़ी नेगेटिव लोग थे, या जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कोल्ड शोल्डर दे के निकल गया था। एक्चुअली इस कार्ड के साथ वो भाग ही गया था, है ना। आपको इस सिचुएशन में रख के, इस 3 ऑफ सॉर्ड्स के सिचुएशन में रख के, आपका एकदम ही बोलना चाहिए सारे तरीके से आपका यूज़ करके वो पर्सन निकल गया था, है ना। लेकिन आप में क्या क्वालिटी, आप में स्ट्रेंथ की क्वालिटी है। आपने काफ़ी ज़्यादा सोचा है अपनी सिचुएशन को लेके, स्ट्रेंथ बना के रखी है, आपने हार नहीं मानी है ना। यही तो आप में क्वालिटी है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो जाए, कितना भी लोग आपके साथ गेम क्यों ना खेलें, आप एक बोलना चाहिए बहुत ही ज़्यादा शील शांत टाइप के पर्सन है। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका,
उसके बाद आप डिसीज़न लेते कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों। आप इस स्ट्रेंथ कार्ड के साथ हिम्मत रखे थे, है ना। जो भी आपके पर्सन पार्टनर ने किया, मुझे दिख रहा है कि बहुत ही बुरी तरीके से आपका बोलना चाहिए एंडिंग हुई है आपकी इस पर्सन के साथ। लेकिन आपको इन कार्ड का तो ये मुझे सिचुएशन बता रहे हैं कि अब लेकिन इस मंथ में वही पर्सन, मैं पहले बता चुकी हूँ, न्यू बिगनिंग होगी, विक्ट्री मिलेगी, इस पोजीशन में जाओगे आप, है ना। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स दे के गया है ना पर्सन, यही पर्सन लौट के आएगा, भाई मैंने आपको इस बुरी कंडीशन में छोड़ के गया था, अब मेरे को आ गया है समझ में, है ना। खैर आप पॉजिटिव रहिए, मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है कि वही पर्सन लौट के आ रहा है। अब देखो कितने भागते हुए आ रहा है आपके पास, कैसे गया था मुंह मोड़ के, अब भागते हुए आपके पर्सन को आपके पास ही आना पड़ रहा है। ये होता है कर्मों का फल। जो जैसा करता है ना उसको फिर रियलाइज़ होता है, भाई मैंने क्या कर दिया। करते टाइम तो पर्सन को समझ में नहीं आता, किसी इंसान को समझ में नहीं आता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ बुरा कर रहा हूँ, तो उसके कर्मों का फल कहीं ना कहीं तो मिलेगा, है ना, और कभी ना कभी तो मिलेगा, है ना। तो उसे रियलाइजेशन हो रहा है, तो वही पर्सन दौड़ के भाग के आपके साइड ही आ रहा है ना। इसलिए बोलते कर्मा तो काम करता है, आज नहीं तो कल। आप देखिए कितने अच्छे पर्सन हैं। इस 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है आपने अपने आप को, मतलब जब से ऐसी सिचुएशन अराइज हुई ना आपकी लाइफ में, आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, खुद को मतलब सेल्फ लव करना सीखा है आपने। और ये भी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो पर्सन अगर आपको इतने बुरी कंडीशन में छोड़ के गया, इससे आप में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने आप पे ध्यान दिया, है ना। तभी आपके साइड अब ये पर्सन सोच रहा है कि भाई मैंने किस पर्सन को छोड़ दिया, किस इंसान को मैंने छोड़ दिया। अब ऑफ़र लेके तो आना ही पड़ेगा इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, पेज ऑफ कप्स के साथ। इतनी बुरी एंडिंग जो करके गया है, अब उसको ऑफ़र तो आपको ही देना है। अब उसकी नज़रों में कुछ नहीं दिख रहा, उसकी नज़रों में दिख रहा हो तो सिर्फ आप देख रहे हो कब इस पर्सन को ऑफ़र दें, है ना। बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का ऑफ़र मिला है ना। और मुझे खुशी होती है ये चीज़ देख के, मतलब जिसके साथ अगर किसी का रीयूनियन होता है और कोई पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये देख के मुझे ही अच्छा लगेगा, है ना। तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या पॉजिटिव चीज़ हुई है, और बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग कुंभ राशि के लिए अगस्त मंथ की। ओके, थैंक यू।